क्या बिहार में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुई? ये आज का एक सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने ईसीआई पे यानी कि इलेक्शन कमीशन इंडिया पर एक बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा गंभीर आरोप जो लग रहा है इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम की, एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर निष्पक्षता नहीं रखा, यानी कि पक्षपात किया। बीजेपी यानी कि रूलिंग पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने समर्थन दिया। इलेक्शन कमीशन के सामने एमसीसी का उल्लंघन किया गया, यानी कि जब आचार संहिता बिहार में लगा दिया गया था उसके बाद भी लगातार बिहार सरकार लगातार अपना योजना का पैसा बांटता रहा, लगातार महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजता रहा। एक तरीके से विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि महिलाओं को एक तरीके से रेबड़ी बांटी गई, एक तरीके से कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली वोट खरीदने का कोशिश किया गया। और आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी आखिर रूलिंग पार्टी ने अपना योजना क्यों चलाया? आखिर रूलिंग पार्टी ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में क्यों बांटे? राजीव रंजन जो कि न्यूज 24 के पत्रकार हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा सवाल किया है, उन्होंने बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग भारत में कभी निष्पक्ष हो ही नहीं सकता है। चुनाव आयोग वही विपक्षी राज्यों में जहां पे विपक्ष का शासन है या विपक्ष का सरकार है, वहां पे जब ये सब योजना चलाया जाता है तो आचार संहिता लगने के बाद तुरंत उस पर रोक लगा दिया जाता है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। लेकिन बिहार में जब वही काम होता है तो चुनाव आयोग के मुंह से आवाज नहीं निकलता है, चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बनकर देखता रहता है और भारतीय जनता पार्टी के डर से अपना मुंह नहीं खोलता है। लगातार आचार संहिता का उल्लंघन होता है लेकिन चुनाव आयोग का दम नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारत का संविधान कहता है कि चुनाव आयोग को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए, क्योंकि एक निष्पक्ष संस्था है। ना तो इसे सत्ता पक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहिए और ना ही विपक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने नतमस्तक है। ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के दलाल बन बैठे हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर के गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने लगभग 25 लाख वोटरों के गड़बड़ी होने की बात कही थी, लेकिन आज तक चुनाव आयोग कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। चुनाव आयोग को राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कुछ स्पष्ट जानकारी दी। राहुल गांधी ने कहा कि यहां इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गड़बड़ी हुई, लेकिन उसका भी चुनाव आयोग ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यह विपक्ष के नेताओं का गंभीर आरोप रहा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। लेकिन वहीं पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है। बीजेपी के लोगों ने कहा कि विपक्ष लगातार जब चुनाव हारता है तो बस रोना रोता है, कहता है कि हमने गड़बड़ी कर दी, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी। लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा। बिहार में 20 तारीख को नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो कि भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है। और लगातार बिहार में विपक्ष तैयारी कर रहा है एक बड़ा आंदोलन का। लगातार वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाने का प्लान कर रहा है। राहुल गांधी ने प्लान कर लिया है, तेजस्वी यादव लगातार प्लान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव हारने के बाद क्या कहा है वो भी आप जान लीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी गरीबों की पार्टी रही है, पहले भी गरीबों की पार्टी थी, आज भी गरीबों की पार्टी है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस पे काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे और लगातार जो चुनाव आयोग है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिहार में जो चुनाव हुआ क्या वो निष्पक्ष तरीके से हुआ या कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ चुनाव आयोग ने बेईमानी की या सत्ता पक्ष का साथ दिया? चुनाव आयोग क्या बिका हुआ है जैसा कि विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं? आपकी क्या है प्रतिक्रिया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।